ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखो, द CI ऑफ द डिफरेंस ऑफ CI ऑन अ सर्टेन सम at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded yearly and half yearly is 88.80. What is the sum of the same sum for one whole 2/3 years at the same rate? क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि पहली कंडीशन में दे रखा है कि CI और SI के बीच का डिफरेंस है ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है एक साल के लिए, तो 88.80 है। सॉरी, CI ईयरली और CI हाफ ईयरली के बीच का डिफरेंस है 88.80। तुम्हें उसी सम पर उसी रेट से 1/2/3 टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताना है। एक क्वेश्चन जरा देखना, अगर हम ये लिख दें, रेट हम लिख रहे हैं कितना, 15%, टाइम पीरियड 2 वर्ष, CI माइनस SI 360 रुपए। प्रिंसिपल बताओ जरा इसका, जितनी जल्दी बता सकते हो। जितनी जल्दी कोई भी बता सकता है, इसका प्रिंसिपल बताए। अच्छा है, तो इसको करने का 2 मेथड है। पहला तो है, सबसे बेस्ट मेथड है कि 15% होता है 3/20, 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर दे 9/400। ये CI माइनस SI होता है, ये होता है प्रिंसिपल। अब CI माइनस SI तुमको दे रखा है 360 रुपए, तो 9 की वैल्यू हो गई 360, तो 9 चौक 36, 40 आ गया। 40 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, शायद 16,000 आ रहा होगा। सही है। नेक्स्ट, अगला क्या है, 15% की दर से CI माइनस SI बना लो, मतलब CI माइनस SI इज इक्वल टू 360 रुपए। अब 15% की दर से तुमको CI बनाना आता है भाई। 15%, 15 30 होगा, गुणा करोगे तो 225 होगा, 25 यहाँ रखा और इसको आगे कर दिया, और 15% की दर से 2 साल का SI हो जाता है 30%। क्लियर है, आया। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर एक शॉर्ट और बता रहे हैं, किसी एक ने हमको ज्ञान दिया था, अचानक से हमें भी समझ में आ गया कि हाँ सही बताया था उसने। आवाज बहुत धीमी आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तेन? अरे बीच वो धीमे हो जाती है एकदम। चलो उधर आगे बोल देंगे। CI माइनस SI है 360 रुपए। CI है 15% की दर से 2 साल का बनाओगे तो 32.25 आएगा, और SI 15% की दर से 2 साल का बनाएंगे तो 30% आएगा, तो 32.25 और 30% के बीच का डिफरेंस आता है 2.25। एक बार हम पूरा बता दे रहे हैं भाई, ये आ जाएगा, निकालना तो सबको आता है ना, 15% की दर से 2 साल का, 15 दूनी 30, और ये आ जाएगा 32.25%। यतेंद्र, ये समझ में आया 32.25? यस सर। अब 15% 2 साल, क्या 30% की वैल्यू आ गई 360। अब इसका मतलब है 2.25% है ये, इज इक्वल टू 360 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल दे यतेंद्र। यस सर। इसको लिख सकते हैं 0.25 होता है 1/4, इसका मतलब 8 1 9/4%, 9/4। यह आ जाएगा 9 चौक 36, 40, 4 चौक 16, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 160, 100% की वैल्यू हो जाएगी 16,000। अच्छा हाँ, एक चीज और सचिन, सर ऐसे ही किया सर। ध्यान से सुनना, रफ कर रहा है इसको, रफ कर रहा है। जी सर। एक विद्यार्थी ने हमको भी थोड़ा ज्ञान दिया था कि सर इसको शॉर्ट किया जा सकता है, और सही बताया था। जब CI SI के बीच का डिफरेंस आए तो जो रेट दिया हो बस उसको 2 बार अगर है तो 2 बार गुणा कर दो। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2.25% की वैल्यू 360 रुपए। खत्म। सचिन, खत्म। गया क्या करते, दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आई। यार ये आवाज की बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे आवाज आ रही सर जी। खत्म, गुड बाय हो गया। खत्म। ये समझ में आया सचिन? यस सर। कारण ये है, ये पहले से देखो, जब हम CI निकालते हैं तो m प्लस m इंटू n अपॉन 100, और जब SI करते हैं तो m प्लस n, ये कैंसिल आउट हो जाता है, हमें यही तो बचता है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि नीचे 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो और मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। खत्म सर, खत्म।
अच्छा, जहाँ जहाँ CIO ने सही दिया वो इसी तरह कर देंगे 2 साल 2 साल में जो 15%, 15 का स्क्वायर किया 225, 2.25% इज इक्वल टू 360। प्रिंसिपल आंसर, जैसे ही प्रिंसिपल निकालोगे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। ये तेज आ रहा है? हाँ हाँ अच्छा, नेक्स्ट देखो। अब अगर हम अगला एक क्वेश्चन और बोलते हैं, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल बताना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो 8% हो जाता है 2/25। क्लियर है? स्क्वायर किया 4/625, 4 की वैल्यू है 440। तो बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना ना, ये ऐसा ही आ रहा है। हाँ 11 से मल्टीप्लाई तो सबको पता है ना, लास्ट वाली डिजिट ऐसे ही उतार लो, इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, पहले वाली डिजिट ऐसे उतार लो। सबको पता यही आ रहा 68750। सर मैं यही आ रहा है 6870। ठीक है सौम्या। सर यस ये आ रहा है। हाँ हाँ ये देन क्या बताए क्या कर रहे हो देन? सर जी, क्या बताए थे? घोड़ा ये कैसे बता दिया था? मल्टीप्लाई वो जो किया है देखो, जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर? जी। लास्ट वाली डिजिट को ऐसे उतार लो, उसके बाद 8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 6 13 14 के 4 1, 6 5 11 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 1, 3 1 4, ये आ जाएगा। लास्ट वाली डिजिट को ऐसे उतार लो पहली वाली। यतेंद्र आया? यहाँ शायद हमने जगह कुछ छोड़ दिया, हमें लग रहा है 8 उतारा, 8 7 15 5 7 6 13 14 6 5 11 1 12 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1। अब सही, ठीक है यतेंद्र? ये मतलब क्या, ये जो सीक्वेंस में नंबर क्या होगा सर, कि तो किसी भी नंबर कभी भी कोई भी नंबर, जैसे ये 625 था, क्लियर है? जी। लास्ट वाले को उतार लो, 5 2 7 6 2 8, पहले वाले को उतार लो। केवल जब ये 11 से होगा ना मल्टीप्लाई। हाँ बस 11 था। अच्छा ठीक। ठीक है, सचिन आया हो? हाँ सर आ गया। आ गया, चलो बढ़िया। अच्छा ये देख लो, जो दूसरा मेथड बताया था, क्या ये 0.64% की वैल्यू नहीं है? जी सर। यस सर। खत्म भाई। 64 का मतलब होता है 4 को 3 बार, 110। 4 से कट किया तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25, 25 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू आ गई। देखो 625 इंटू 110 वही तुम्हारा है। जी सर। जी जी। ठीक है यतेंद्र? तो यही पूछ रहे थे आपसे बस अभी। जी हो गया। जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया भैया। सर एक बार 3 साल वाला बता दीजिए हल्का सा। क्या 3 साल का? यही 3 साल वाला जब CI SI का डिफरेंस देते हैं। बताएंगे बताएंगे, कराना भैया। अभी कराया नहीं है? यार तुम वीडियो काहे नहीं देखते हो? तुम लोग हम बनाते काहे के लिए हैं फिर? पता नहीं, हम अच्छा देख लेंगे सर, हमें नहीं पता। निहायत ही गधा टाइप के इंसान हो, वीडियो बनाते फिर किस लिए हैं? बार बार यही वर्ड निकलवा रहे हो, वीडियो में आ जाता है, दिक्कत हो जाती है। हाँ सर ऑनलाइन बेइज्जती हो रही, रहने दीजिए। ऑनलाइन बेइज्जती। हाँ जरा अब इस क्वेश्चन को देख कर ऑनलाइन बेइज्जती हो जाती है।
इस क्वेश्चन को देखो, द डिफरेंस ऑफ CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। मतलब CI हाफ ईयरली और CI ईयरली के बीच का डिफरेंस है 88.80। सही है सचिन भैया? हाँ सर सही है। अब हाफ ईयरली का मतलब है अगर ईयरली रेट है 10% तो हाफ ईयरली 5%, 5% दो बार लगेगा एक साल में। हाँ सर। और ईयरली का तो 10%, तो ये हो जाएगा 10.25% माइनस 10% इज इक्वल टू 88.80, 88.80 इतना पॉइंट लग गया इसमें। तो 0.25% की वैल्यू तुमको दे रखी है 88.80, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 100% की वैल्यू तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। सही है? हाँ सर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 32 3 35 के 5 फिर 3 32 3 35, यही आ रहा है 35520। यस सर। हाँ अब क्या करना है? SI निकालना है। पता है तुमको कि प्रिंसिपल इनटू रेट है 10%, टाइम पीरियड है 5/3, यही है? हाँ यही है। 1 1 24 4 0 और ये तुम्हारा आ जाएगा 0 2 40 2 42 फिर 2 80 4 44 4 48, ऐसा कुछ आ रहा है? अपॉन 100 जो था ये आ रहा है 4820। नहीं सर 5920 आ रहा है। 5920 आ रहा है। गलत कहाँ करती है? मल्टीप्लाई में सर गड़बड़ हुई देखिए, या तो अरे यार तो 55 होता है यार। ठीक है ठीक है, पाँच 20 के 0 हासिल 2 40 2 42 के 2 हासिल 4 11 बचे 55 4 59। अब सही है? यस सर सही है। ठीक है सही है। चलो सचिन, हाँ सर। तो ये तो हो गया मेहनती तरीका। हाँ मेहनत हो गई। तो ये तो मेहनती तरीका हो गया। आप बुद्धियाला लगाते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। SI का मतलब होता क्या है? प्रॉफिट बताया है। SI का मतलब होता है प्रॉफिट। इसका मतलब है 10% की दर से 5/3 का निकालोगे तो तुम्हें 50/3% प्रॉफिट चाहिए। सही है? हाँ सर। यस सर। भाई जिसने पढ़ा है SI वही समझ में आएगा। 10% की दर से 5/3 ईयर का मतलब हो गया 50/3% का प्रॉफिट हो रहा है। इतनी वैल्यू चाहिए ना? यस सर। सचिन तेंदुलकर बोलो। हाँ सर। हाँ। और यहाँ पर देखो क्या 0.25% की वैल्यू तुम्हें 88.80 दे रखी है। हाँ सर। बना लोगे? अब बन गया। आंसर? हाँ 2/3 से मल्टीप्लाई। मतलब अरे वाह। यतेंद्र सर आया? आ गया। ठीक है, तो ये सही है सचिन? हाँ बहुत सही है, सही कहा। नेक्स्ट बोलो अगला कोई। पीरियड साल है, फिर से एक बार देख लो। रेट है 5% हाफ ईयरली, 5% 1/20 होता है। इसका मतलब 20 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा पर हाफ ईयर। तो पहले का आ जाएगा 20 से 21, क्लियर है ना? 20 से 21 का मतलब है प्रिंसिपल है 8000, 8000 का मतलब यहाँ क्यूब लगेगा। ठीक है ना? या ऐसे सिंपल सा देख लो, एक तरीका हम और बताए थे, ध्यान से देखना। ये 20 है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो। कई लोगों ने किया होगा इससे। 5% हो जाता है तुम्हारा 1/20, तो प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट हो जाएगा, सॉरी ऊपर लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हो जाएगा 21/20। अब तुम्हें चाहिए 8000, 8000 का मतलब 20 का क्यूब, इसका क्यूब का मतलब हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा 3, टाइम पीरियड आया 3 हाफ ईयर, टाइम पीरियड 3 हाफ ईयर हो गया। आगे देखो
3.5 ईयर का मतलब हो जाएगा 1.5 साल। आगे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सीआई फॉर द सेम सम फॉर द सेम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल करने का मतलब है रेट हो गया तुम्हारा 20% और तुम्हारा प्रिंसिपल है कितना 8000। क्या निकाल नहीं लोगे इस क्वेश्चन को? 1.5 साल का मतलब हो जाता है 1 ईयर, या ऐसे कर लो 1.5 साल का मतलब हो गया 20%, 5 से 6, उसके बाद 10% आधे साल का, 10 से 11, 50 से 66। 50 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तुम्हें निकालनी कितने की है? 11 की वैल्यू निकालनी, निकाल लोगे? सर 50 की वैल्यू 16,000 होगी ना, डबल हो जा रहा है। अर्लियर रेट है, रेट डबल हो रहा है। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक है। प्राची कुछ समझ में आया? यस सर। और हाँ, अगर किसी को रेट से निकालना है, इतना मेथड सीख चुके हो कि बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हो। 8000 है, रेट आया 20%, 1.5 साल का मतलब हो जाता है 1.5 साल का मतलब हो जाएगा 1 ईयर प्लस हाफ ईयर। 1 ईयर का रेट है 20%, तो हाफ ईयर का हो जाएगा 10%। तुमको आता है एक बार जोड़ा गया तो 30 आ गया, जब एक बार तुम गुणा करोगे तो आ जाएगा 200। 200 का मतलब 2 जीरो यहाँ और यहाँ 32, तो तुम्हें इसके सिर्फ 32% की वैल्यू निकालनी। क्लियर? 2460 नहीं 2560 2560 हो गया। चलो बोलना फिर से, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल नहीं दिया सर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2 होल 1/2 ईयर एट 10% पर एनम। कंपाउंडेड ईयरली इज 1623। द सम इज, सम पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। हाँ बता दीजिए, नहीं आता। लगाओ तुम लोग। चलो देखो, 2 मेथड है इसके। पहला तो जैसे उसमें सोमिया ने बताया कि 10% फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर, हाफ ईयर का मतलब 5%। 10 से 11, 10 से 11, 20 से 21, सही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 के पीछे 3 जीरो और 121 इंटू, या ऐसा कर लें 21 इंटू 11 कर लेते हैं पहले। 132, फिर 11 से 1452, 2541। एक की वैल्यू आ जाएगी 3, 6000, सही है। क्लियर है? सौम्या आया? यस सर। ये समझ में आया? ये यतेंद्र, यस सर। ये समझ में आया? देखो ध्यान से देखना, यहां पर तुमको अगर 11 से मल्टीप्लाई आता है तो कितना इजी हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 132 आया, फिर 11 से मल्टीप्लाई कराओगे 1452 आया। आसान हो गया ना? अदरवाइज तुम्हें करना पड़ता। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, रफ कर रहे हैं। अगला देखो, अगला 10%, 10% और 5%, तो ये हो जाता है 21%। ऐड किया तो 26, और 21 पंचे साथ 105 होता है, तो 2705 आ रहा है। यस सर। जी सर। और 2705 की वैल्यू दे रखी है 1623। 100% निकाल लोगे? यस सर। ठीक है, बढ़िया, तो समझदार हो गए। आया कितना था वो प्रिंसिपल? 6000। हाँ अगला पूछो। यतेंद्र, वो क्या नाम है इसका? अनुराग।
हाँ सर, ये भी बता दीजिए। बोलो बोलो। What is the compound interest on a sum of 10 at 40? सौम्या, यस सर। यहां पर सबसे इजी पड़ेगा कि तुम रेट बना लो, फ्रैक्शन मत यूज करना, ठीक है? क्या? कैसे होगा? सर 4025.96 आ रहा है क्या? हो सकता है, हो सकता है। देखो 2 होल बाई 5 ईयर 7, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 5 बाई 7 ईयर, सही है? सौम्या आया? यस सर। 1 ईयर का 14%, 1 ईयर का 14%, 5 बाई 7, 14 का 5 बाई 7 क्या तुम्हारा 10% नहीं आएगा? यस सर, यस। अब इसको तुम जब ऐड करोगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और ये हो जाएगा 28 से 29.96 आ रहा है। यस सर। अब जरा ऐड करते हैं इसको, भाई ऐड किया तो 39.96, क्लियर है? अब 2 डिजिट पीछे से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू कर दो। 2 डिजिट पीछे से मल्टीप्लाई करके लिखने का मतलब ये हो जाता है 290। जीरो से गुणा करने में दिक्कत हो रही है सर, मतलब जीरो से गुणा करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लिख दो सचिन। हाँ ऐसे ही लिखे तो सही है। खत्म? हाँ खत्म सर। हाँ ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैंने देख हाँ सर। एक मिनट रुको सर हाँ आ जाएगा आ जाएगा। 40 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट है 39.96 है। नाइन आदमी 9960.2 ये आएगा। हाँ सही है। ठीक है, ये नहीं। देखो देख लो एक बार भाई, 10 प्लस 29.96 प्लस 29.96 इंटू 10 अपॉन 100, जब इसको तुम ऐड करोगे 39.96 है प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा 2.996, सही है? अब क्लियर है? यस। सौम्या आया? यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 18 1 19 9 2 11 10 2 12 2 हासिल 1, ये आ रहा 42.956। आंसर है ये तुम्हारे में? क्या नाम है इसका? अनुराग? हाँ सर, आंसर है। ठीक है, यही आ रहा है? हाँ 429। ठीक है बस, इनको अप्रोक्सीमेट में ही दिया है, 4296 डायरेक्ट निकाला है। कोई बात नहीं, 5 से ज्यादा है ना वो। तो जी सर आ प्रिंसिपल है 8100, रेट है तुम्हारा 8% पर एनम, टाइम पीरियड है 1 होल 1/4 ईयर्स और सीआई प्रत्येक 5 महीने पर लगानी है बस। सबसे पहले देख लो 1 होल 1/4 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 15 महीने, इसका मतलब 8% का मतलब तुम डिवाइड कर लेना अपने आप से। सर 10/3 फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन ही यूज करना पड़ेगा। भाई 12 महीने का रेट आ गया 8, 12 महीने का रेट है 8%, 4 से कट कर दें
या ऐसे लिख दे 8/12 हो जाएगा 1 महीने का, 5 महीने का, ऐसा कुछ आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 10/3% आ रहा होगा सबका। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 30 से 31। सही है? हाँ सर, ठीक टाइम बनाना है। 10% 1/10, 30 से 31, 30 से 31, 30 से 31, ये खत्म। अब 31 का क्यूब कर लो। 29791। 29791। रुक जाओ, पढ़ाया का ही है 1। क्लियर है? और ये हो जाएगा स्क्वायर तो 9, फिर ये इसका स्क्वायर तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 27 2 29, 29791। यस सर, भैया। ठीक है? क्यूब मैंने बताए थे सबको कैसे निकाले जाते हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, बता दीजिए। वीडियो देखो, वीडियो। ये छोटा देखने में तुमको लग रहा है, लेकिन इसको बताने का प्रोसेस बहुत लेंदी है। हाँ सौम्या बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29791। तुमसे पूछा क्या गया? सिर्फ सीआई तो पूछा है, तो 29791 का मतलब हो जाएगा, सॉरी 2791 की वैल्यू निकालनी है। यस सर। 000। 9 त्रिक 27, 9 9 81, 3 धाम 30, 3 तिहाई 9, एक की वैल्यू आ जाएगी 3/10। अरे तो बहुत बेकार सा आ रहा है। ये पॉइंट में आ रहा है क्या अनुराग? हाँ सर, 837.3 आ रहा। 837.3 ऐसे हो जाएगा तो 0.3। सर इन्होंने अप्रॉक्स किया है। कितना दिया है? हाँ, यही आ रहा है। ये आपको 837। हाँ 837। हाँ तो 837 ही 5 से छोटा है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया अमोक? क्या नाम है उसका? हाँ सर। अनुराग। हाँ समझ में आ गया। अगला बोलो, नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोल भैया। 48 कंपाउंड। क्वेश्चन आसान है कि प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 12%, टाइम पीरियड है 2 वर्ष, सीआई क्वेश्चन मार्क, यदि ब्याज की दर प्रत्येक 8 माह पर संयोजित की जाए। आई थिंक लगा लोगे सब लोग। क्या हुआ हो? सोमया आया? यस सर, हो गया। यतेंद्र? ऋषभ है कि नहीं है? हाँ सर, हो गया। हो गया। आसान है ये, इस तरह के मैंने बताए हैं। यस सर। ठीक भैया, तो इसको ना बताया जाए भाई। 2 साल का मतलब हो जाता है 24 महीने, 8 माह, फिर 8 माह, फिर 8 माह, क्योंकि ब्याज की दर प्रत्येक 8 महीने का लगानी है। अब 12% अगर पर एनम है तो 12 महीने का रेट हो गया 12%, 8 महीने का रेट हो जाएगा 8%। ये हो जाएगा तुम्हारा 16.64, और इसको निकाल लेते हैं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24.64, और ये हो जाता है 2 डिजिट पीछे 512, बचा कितना 5, 16 8 128, 33,
12 7 9 5 ऐसा कुछ आ रहा है 25.9712। जी सर यही आ रहा है। तो इसका 25.9712% खत्म। अच्छा इसको सॉल्व करना कोई इजी नहीं है, कर सकते हैं यार, इतना टफ भी नहीं है, 25 है ना आगे। अच्छा सर 4 से काट दीजिए डायरेक्ट हो जाएगा। 4 से डिवाइड, हाँ इसको 1000 इधर 1 लाख बना ले, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लें। ये 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 4 से कट रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इजी पड़ेगा। पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1000। अब ये 4 से कट जाए तो खत्म तुम्हारा क्वेश्चन ही पूरा। 8 3 24 1 25 4 चौक 16 9 चौक 36 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 8492.8 ऐसा कुछ है, 8493 सर 4 6 24 होगा। गलत हो गया कहीं? हाँ 6492.8 आ रहा सर, 6 आएगा। अब जो हो गया 6492.8। हाँ ठीक है ठीक है। 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1000 रुपए पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? फिर से पढ़िए एक बार। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1000 रुपए पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा है सर फिर से क्वेश्चन बोल रहे सुनिए। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21%। अब हम समझ गए हैं, हम बता रहे हैं। इसमें भी रेट निकालना पड़ेगा, देख लो। देख लो इस क्वेश्चन को, आसान है भाई। यहां क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि कोई प्रिंसिपल है, सीआई पर 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। ये बताओ 2 साल में 21% किसका रेट बनता है? 10% का। 10% का। ये समझ में आया? जी सर आंसर आप 400 निकाला तो सही आ रहा है। उसी मूलधन पर नहीं, 1000 रुपए पर, सॉरी 1000। अब देखो ध्यान से देखना, कोई प्रिंसिपल है, सीआई पर 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 21% बढ़ने का मतलब रेट होना चाहिए 10% ना सचिन? हाँ सर हाँ। यतेंद्र ये समझ में आया 10%? यस सर आ गया। सौम्या तुमको? यस सर आ गया। ठीक है, तो 10% का मतलब ये हो जाता है 10 और एक बढ़ जाएगा उधर, 21 हो जाएगा, तो रेट आ गया 10%। अब 10% की दर से 4 साल का एसआई कितना होगा? 40% ना? हाँ तो बोलो। यस सर। तो 1000 का 40% आंसर आया। आया किसी को? 21% बढ़ जाता है। ये क्या था? क्या था? 21% बढ़ जाता है इसमें, तो ये कहा है बिटिया 21% बढ़ने का मतलब हो गया कि 100 का सामान 121 का हो गया, ठीक है? हाँ। और टाइम पीरियड 2 साल है भाई। अगर 100 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो जाता है, बढ़ने का मतलब अमाउंट हो गया 121, और टाइम पीरियड दे रखा है तुम्हें 2 साल। स्क्वायर रूट कर दे क्या? 10 से 11 नहीं है क्या? 10 रुपए का सामान अगर एक ज्यादा पर बेचा
तो रेट कितना आ जाएगा? 10% का प्रॉफिट एक साल में। सौम्या, हाँ ठीक है। अगर एक साल में 10% का प्रॉफिट तो 4 साल में 40% का प्रॉफिट, हाँ तो 1000 का 40% तुम्हारा एसआई है। एसआई तो हर साल का सेम होता है ना। ठीक। नेक्स्ट कौन और तुम